बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, आज माजरत खा हूं कि सारा दिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी और कुछ थोड़ी मायूसी भी थी क्रिकेट के हवाले से। जी नहीं चाह रहा था बात करने को, और बात ना करने की वजह यकीन कीजिए यही है कि जिस तरह से हमारी क्रिकेट को हैंडल किया जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के टैलेंट को किल किया जा रहा है, उस पर कल से अफसोस करने के सिवा और मैं कुछ कर नहीं पाया। और बार बार यही ख्याल आता रहा कि आपने कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके कैरियर्स ख़त्म कर दिए, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आपने मौका ही नहीं दिया, जो बहुत टन्स ऑफ टैलेंट के मालिक हैं। ये तो आबिद अली तो पहला खिलाड़ी है जिसको अब आपने मौका दे दिया, साद अली को आपने मौका दे दिया। इनसे बड़े खिलाड़ी पड़े हुए हैं, इनसे भी बड़े खिलाड़ी पड़े हुए हैं जिनको आपने मौका नहीं दिया। मुझे गिला करना है मुझे फवाद का कि जो बेचारा मर गया डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर कर करके, मुशक्क़त कर करके, मेहनत कर करके, उसको चांस नहीं मिलता। मुझे गिला करना है उस्मान सलाहुद्दीन का कि जिसको बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार बैट्समैन है। उसको सिर्फ एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में आप बैटिंग करवा के और उसके बाद आप भूल गए कि वो भी एक टैलेंटेड खिलाड़ी है। मुझे गिला करना है नोमान अनवर का कि आपने एक बार उसको टीम में शामिल किया, फिर उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आया, कोई फ्रेंचाइज उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको आपने रुस्वा किया आपके इस क्रिकेटिंग सिस्टम ने, जिनके लिए आपने एक अलविदाई तकरीब तक नहीं की। मुझे याद है अब्दुल रज़ाक इतना बड़ा खिलाड़ी है और वो आपसे खफा हो गया, वो आपसे नाराज़ हो गया। वो इस पाकिस्तान के लिए, मैं अब्दुल रज़ाक से आज से कोई 20 साल पहले पहली बार मिला था। आई वॉज इन द स्टार्ट ऑफ माई कैरियर, जब मैं जर्नलिज्म के अपने कैरियर में था। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 2001 में आई थिंक सीरीज़ थी, लाहौर में मैच हो रहे थे, टेस्ट मैच था, और वहाँ पे लाहौर के एक होटल में मेरी इन लड़कों से मुलाकात हुई थी। तो उसमें मैं अब्दुल रज़ाक से मिला था। ऐसा सादा नौजवान उस वक्त वो, और उस जैसी सादगी मैंने नहीं देखी किसी क्रिकेटर में। और इतनी सादगी के बावजूद वो इतना ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया, मैच सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जितवाए। लेकिन उसके कैरियर का इख्तिताम ऐसे हुआ कि जैसे किसी को पता ही नहीं चला, खबर ही नहीं किसी को हुई, और बेचारे ने तंग आकर एक दिन कहा कि मैं अब क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ आपने ये किया। शाहिद आफरीदी बेचारा तरसता रहा कि उसको कोई आखिर में मैच मिल जाए, कोई उसके लिए भी कोई एजाज़ का ऐलान किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान का कल्चर है। आई एम सॉरी टू से दैट हम ऐसी सोसाइटी में ज़िंदा हैं कि जिसमें हकदार को उसका हक नहीं मिलता। जब आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो कि जिसमें हकदार को हक ना मिले, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज वो कहते हैं ना कि कुफर जो है वो तो उसके साथ तो गुजारा हो सकता है, जुल्म के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये हमारा दीन कहता है, ये हमारे दीन के बड़े कहते हैं। और हम ये है कि हम हर शोबे में, जब आप किसी को इंसाफ नहीं देते और जब आप ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत नहीं देते, जब आप जिस बंदे में काबिलियत है, जब आप उसको काबिलियत को उसका हक नहीं देते, तो फिर आपके मुल्क के साथ ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। आप नीचे से नीचे की तरफ जाओगे। बाहर के लोगों के साथ आप बात करें, दूसरे मुल्कों के साथ बात करें, वो कभी नहीं सोचते, कभी नहीं पूछते कि आपका ताल्लुक़ किस जगह से है, आपका ताल्लुक़ किस मसलक से है, किस फ़िरके से है, किस मज़हब से है इवन, और वो टीम में शामिल करते हैं। मुझे अफसोस है कि देखिए, हमारा एक लड़का था जिसका नाम इमरान ताहिर। इमरान ताहिर को आप ए टीम के साथ लेके गए, वो बेचारा रुलता रुलता फिर वापस आ गया। आपने उसके बाद उसकी तरफ नज़र नहीं की, वो तंग आकर ये मुल्क छोड़ गया। ये मुल्क छोड़ने के बाद वो जाके साउथ अफ्रीका की आंखों का तारा बना हुआ है। अब वो लीग्स में परफॉर्म कर रहा है।
उसने शुक्र अदा किया होगा कि मैं ऐसे मुल्क से चला गया कि जहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। मुझे अब रिसेंटली पता चला है, आपको भी पता चला है कि अब्दुल कादिर, ग्रेट अब्दुल कादिर का बेटा उस्मान कादिर पाकिस्तान में धक्के खाता रहा, उसको मौका नहीं मिला। अब वो ऑस्ट्रेलिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली है उसने, और बिग बैश में उसने बड़ा हैरान किया है लोगों को। और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उसने बाकायदा उसको हाईलाइट किया है उस्मान कादिर को। अभी भी नाजरीन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो लाल हैं, वो जवाहर हैं, कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गुदड़ी में लाल, ऐसे लोग मौजूद हैं हमारी क्रिकेट कल्चर में। लेकिन वो क्रिकेट कल्चर में उनको हमारा जो करप्ट सिस्टम है, जो पर्ची सिस्टम है, जो सिफारशी सिस्टम है, वो उनको आगे नहीं आने देता, और जिसके ऊपर इनका मन आ जाता है उसको आगे ले आते हैं। उमर खान में क्या खराबी है? आप इतने सारे टेस्ट खिलाड़ियों को लेकर के आए हैं, मैं मानता हूं कि उसने अच्छा खेला है जो हारिस सोहेल है, बट हारिस सोहेल इज नॉट अ वन डे प्लेयर एट ऑल। वन डे आज के मॉडर्न, आज के ब्रांड का वो खिलाड़ी नहीं है। अगर आप शान मसूद की बात करते हैं तो वो भी आज के ब्रांड का खिलाड़ी नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं दूसरे जो खिलाड़ी आपने खिलाए हुए, बॉलर्स इवन खिलाए हुए हैं आपने, वो सारे टेस्ट मैचेस के खिलाड़ी हैं, सिवाय जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके। बाकी आप यासिर शाह को भी टेस्ट से उठा लाए हैं, आप मोहम्मद अब्बास को भी टेस्ट से उठा लाए हैं, इन सबको आप खिला रहे हैं। और जो उमर खान है उसका क्या कसूर है? जो वहाब रियाज है उसका क्या कसूर है? उसको क्यों नहीं आपने मौका दिया? उमर खान ने हैरान किया है सारी दुनिया को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया उसने पीएसएल में, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, एक नहीं कई बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है। और बेस्ट बॉलर्स में से वो टॉप 5 बेस्ट बॉलर्स में से एक है वो, और आप उसकी तरफ देखते नहीं है, कहते हैं जी ये बच्चा है। अरे भाई बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, स्पिनर है, उसको साथ लेके जाएं, उसको ग्रूम करें, उसको 1-2 मैचेस खिलाएं। वाई ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड? अभी वो आपने उसको खिलाया है, उसमें पाकिस्तान कप में देखिएगा परफॉर्म करता है। उमर अकमल ने जो है वो हमें एक बार फिर डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कामरान अकमल को आप मौका दीजिए। ये पाकिस्तान कप में अगर वो परफॉर्म करता है तो आप उसको फिर बुलाइए कैंप में। आप प्लान कर रहे हैं एक कैंप लगाने के लिए, तो उसमें कामरान अकमल को क्यों नहीं बुलाएंगे अगर वो परफॉर्म करता है पाकिस्तान कप में? बिकॉज ये 50 ओवर का मैच है। सो यू आर क्वाइट राइट के ये जो 50 ओवर का मैच है दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम T20 क्रिकेट। और अब आप वो करवा रहे हैं पाकिस्तान कप, तो उसमें जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको आगे लाइएगा, फिर उनका हक बनता है। आप फिर यही इन लोगों को ही आप, मैं सुन रहा हूं कि फिर आप बुला रहे हैं अपने जो कैंप आप 15 अप्रैल से लगा रहे हैं, उसमें फिर यही सारे लोग जा रहे हैं। तो नए लोगों का क्या है? 3, 4, 5 नए लोग आने चाहिए टीम के अंदर। अरे भाई ये लोग आपका एसेट बनने जा रहे हैं। आबिद अली के साथ जो आपने नाइंसाफी की है उस पर बाकायदा मैंने तो हाथ हौला रखा था कल अपनी वीडियो में जो मैंने आबिद अली के हवाले से बनाई। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे उस पर। लेकिन भाई बात यह है कि ये हम रोते रहेंगे और होना कुछ नहीं है। ये बेहिस लोगों की सोसाइटी है, बेहिस लोगों का मुआशरा है। इसमें कदर नहीं की जाती जिसकी कदर होनी चाहिए, और जिसकी नहीं होनी चाहिए उसको कदर दी जाती है। और अब जो आप लोग कर रहे हैं क्रिकेट के साथ, ये इट हैज़ टू बी एंड ऑन सम डे। कभी ना कभी इसको ख़त्म होना। जुल्म हमेशा नहीं रहता, ज़्यादती हमेशा नहीं रहती। वो सिकंदर भाई तो सीकू साहब जिनको हम कहते हैं, वो तो कल चुल्लू भर पानी ले आए थे और कह रहे थे कि ये मैं इसलिए लाया हूं कि अगर इंजमाम और मिकी आर्थर देख रहे हों तो उनको समझ आ जाएगी कि चुल्लू भर पानी से क्या किया जाता है। तो ऐसे यानी इट्स अ स्लैप। मैंने कल ये बाकायदा लिखा, बाकायदा कहा कि ये थप्पड़ है आपके क्रिकेटिंग सिस्टम के ऊपर कि आप 32 साल बाद एक लड़के को लेके आए। कुछ लोग कहते हैं जी वो जी एक दिन वो 100 करता है, अगले दिन 0। भाई आप टेक्निकली उसको देखो कि वो कितना एलिगेंट है, कितनी एलिगेंस उसमें नजर आई। कुछ लोगों ने कहा कि आप बाबर अली के लेवल का वो उसकी शॉट्स लग रही थी, वाकई लग रही थी उसकी शॉट्स, जितनी परफेक्ट टेक्स्ट बुक हम इसको कहते हैं शॉट्स क्रिकेट में, कि जो क्रिकेट की टेक्स्ट बुक है ना, जैसे उसमें शॉट्स खेली जाती हैं वो शॉट्स
तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है ये जैसे का जैसा गुजर जाता है, इसको गुजर जाने दीजिए। अब हमें बर्दाश्त करना है। हम उम्मीद तो रखते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन ये जो खानवादा इस वक्त क्रिकेट के ऊपर काबज है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके आने के बाद मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है, और हमें अफसोस है कि वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम का जो कप्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, और उसकी छतर छाया में, उसके ज़ेर साया ये सब कुछ हो रहा है। तो अफसोस करने को दिल करता है। होपफुली वो इसका नोटिस लेंगे, और एटलीस्ट अब नहीं तो आफ्टर वर्ल्ड कप वी शुड सी बिग चेंजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम देखना चाहेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो वो कहते हैं कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। फिर यही है कि जो हॉकी का हाल हमने कर दिया है, मुझे आई एम अफ्रेड कि क्रिकेट का हाल भी वैसा ही होगा। अपने कमेंट्स से हमें नवाजिए। कमेंट्स का सेक्शन हाजिर है, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरी ये बेतुकी सी बातें, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।